अब हमारे पास जो मशीन है उसका जो इंस्टेंस रन कर रहा है एक क्लाउड के अंदर लाइनिक्स वाला, उसका जो पब्लिक एड्रेस है, पब्लिक एड्रेस होता है कि कहीं से भी बैठ के आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। हम कभी ना कभी कुछ वीडियोज़ इस पे भी बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग पे भी बनाने की कोशिश करूँगा मैं, जिससे आपको नेटवर्किंग के भी अगर फंडे क्लियर नहीं है तो वो क्लियर हो जाए। तो बीच में लाइनिक्स वाली भी मैं सीरीज़ स्टार्ट करूँगा जिसमें हम बेसिक्स से लेके बिल्कुल एडवांस्ड लाइनिक्स तक कवर करने की कोशिश करेंगे एवरीथिंग। बट यहाँ पे अभी हमने पब्लिक एड्रेस पब्लिक एड्रेस एक ऐसा एड्रेस होता है कि इवन अगर मेरी मशीन चल रही है आप भी बैठे इसको असेस कर सकते हो। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और हमने जो पहले डिस्कस किया था कि अब हमारा ये लिनक्स इंस्टेंस है, CLI मोड में है और मेरे पास विंडोज़ है, तो मेरे को जो प्रोटोकॉल जो मेरे को सॉफ्टवेयर यूज़ करना है वो पुट्टी वाला यूज़ करना है। तब मैं यहाँ पे अपना जो पुट्टी वाला सॉफ्टवेयर है मेरे पास डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है, तो मैं पुट्टी जन भी है मेरे पास डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है, पुट्टी भी है। तो इसको मैं क्लिक करता हूँ, हम देखते हैं। अब इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ, तो हमारे पास इस टाइप की एक स्क्रीन, इसको भी मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। तो ये पुट्टी का बेसिक इंटरफेस है। सबसे पहले होस्ट नेम और IP एड्रेस। अब आप यहाँ पे होस्ट नेम भी दे सकते हो, DNS नेम भी दे सकते हो, बट हमने पहले ही कॉपी पेस्ट कर लिया है। जो रियल एड्रेस है वो हमने दे दिया है, जितना भी हमने वहाँ पे उसको नोट डाउन भी कर सकते थे, हमने कॉपी पेस्ट कर लिया है। ये वाला एड्रेस है। ध्यान रखना जब हम टर्मिनेट करके फिर दोबारा से चलाएंगे मशीन डिफरेंट हो सकता है, आपके केस में भी ये एड्रेस डिफरेंट हो सकता है। तो सबसे पहले आपने ये करना है, फिर आपने क्या आ जाना है, कनेक्शन पे आ जाना है। अब ध्यान रखना कि जब हम इस टूल से असेस करने की कोशिश कर रहे हैं AWS को, तो अगर थोड़ी देर तक हम पुट्टी को यूज़ नहीं करेंगे तो कनेक्शन क्या हो सकता है, कट ऑफ भी हो सकता है। तो आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद सेंडिंग नल पैकेट टू कीप सेशन अलाइव, तो हम चाहते हैं कि हमारा जो सेशन है वो अलाइव रहे, तो आपने यहाँ पे थोड़ा सा टाइम सेट कर देना है। हम यहाँ पे 15 सेकंड कर देते हैं, जहाँ थोड़ा सा ज़्यादा, हम ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं चाहते, 30 सेकंड। इस करने से क्या होगा कि अगर हमने पुट्टी को घंटे 2 घंटे के लिए भी ऑन करके रखा है, ऑटोमेटिक कनेक्शन टर्मिनेट नहीं होगा। तो हम ये कीप अलाइव 0 मिन टर्न ऑफ, अगर थोड़ी देर इनएक्टिविटी है, हमने असेस नहीं किया, तो क्या हो जाएगा, हमारा जगह ये कनेक्शन कट जाएगा, दोबारा से फिर हमें वैल्यूज़ भरनी पड़ेंगी। तो इसलिए ये रिकमेंडेड प्रैक्टिस होती है, कनेक्शन पे आके आप थोड़ा सा इस पर टाइम दे दीजिए, तो क्या होगा, अब कनेक्शन नहीं कटेगा। उसके बाद डाटा बाय डिफ़ॉल्ट ध्यान रखना कि ये जो इमेजिन वाली लिनक्स है इसके अंदर एक डिफ़ॉल्ट यूज़र होता है जिसका नाम क्या है, EC2 यूज़र। जब आप Ubuntu मशीन यूज़ करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम Ubuntu होगा। जहाँ आपने क्या है डॉक्यूमेंटेशन चेक कर लेनी है, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा यूज़र है। धीरे धीरे विद जब आप ज़्यादा यूज़ करोगे AWS को, तो धीरे धीरे विद एक्सपीरियंस आपको पता लग जाएगा कि ये वाली अगर हमने मशीन यूज़ की है तो उसके अंदर एक डिफ़ॉल्ट यूज़र होता है। ध्यान रखना लाइनक्स के अंदर जो मेन यूज़र होता है वो रूट होता है, पर ये एक रिकमेंडेड प्रैक्टिस होती है कि ज़्यादातर टाइम आपने रूट में काम नहीं करना है, आपने नॉर्मल यूज़र की तरह करना है। तो इमेजिन लिनक्स में बाय डिफ़ॉल्ट जो यूज़र है वो है EC2 यूज़र। तो हमने ये भी भर दिया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे SSH पे आपने क्लिक करना है, ऑथ पे क्लिक करना है, बिकॉज इमेजिन ने जब ये मशीन क्रिएट की है, हमारा इंस्टेंस क्रिएट किया है, ठीक है, उसके अंदर हमारी उन्होंने पब्लिक की डाल दी है। अब उससे क्या करना पड़ेगा, हमें उसको असेस करने के लिए हमारे पास प्राइवेट की होनी चाहिए। तो हमने पहले ही एक प्रॉपर जगह अपनी प्राइवेट की को सेव कर रखा है। तो यहाँ पे ऑथ पे जाके प्राइवेट की फॉर ऑथेंटिकेशन, तो हमने क्या करना है, डेस्कटॉप के अंदर हमने जो फोल्डर बनाया है जहाँ पे हमने कीज रखी हुई हैं वो VPN वाली है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो अब की यूज़ करेंगे हम, हमारा कि हमारे पास PMB की है, PPP,
बट पुट्टी बाय डिफ़ॉल्ट PPK यूज़ करता है। इसलिए हमने एक वीडियो में देखा था कि हमने जो पेम की है उसको एक दूसरे फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर दिया था, क्योंकि हमें पता था कि बाद में जब हम इसको यूज़ करने वाले हैं पुट्टी सॉफ्टवेयर को, तो हमें कौन सी की चाहिए होगी, किस फॉर्मेट में, PPK फॉर्मेट में चाहिए होगी। तो हमने ये वाला स्टेप पहले ही कर लिया था। तो अब हम इसको ओपन करते हैं। दैट मीन आपने क्या बताना है, IP एड्रेस जिसको आप एक्सेस करना चाहते हो, ठीक है, यूज़र का नेम बता देना है, देन आपने की। कई बार हम इस ऑथेंटिकेशन को पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन भी बोल देते हैं, क्योंकि हमने कहीं पे भी पासवर्ड नहीं भरा है। तो हम जब ओपन करेंगे, प्लीज़ ध्यान रखना, पहली बार आप किसी भी लाइनक्स इंस्टेंस को असेस करने की कोशिश करोगे पुट्टी जाउस से, वो आपको वार्निंग दे रहेगा कि जिस इंस्टेंस में जा रहे हो वो सेफ़ है कि नहीं है। आपने यहाँ पे क्या कर देना है, यस। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, लाइनक्स एक चल रही है। यहाँ पे आप कमांड चला के देख सकते हो, ये हु कमांड है, डेट कमांड है, कैल कमांड है। तब करंटली आज जो डेट है 21 नंबर है, तो ये वाली है। दैट मीन आपने कोई फाइल बनानी है, वो वैसे का वैसे फाइल बना सकते हो, फाइल 1, जैसे आप नॉर्मल लिनक्स में काम करते हो वैसे ही आप इसमें काम कर सकते हो। दैट मीन बट हमारी जो मशीन है वो क्लाउड पे चल रही है। अब सपोज कोई मेरा लैपटॉप चुरा के ले जाता है, क्या होगा, क्या ये मशीन भी चली जाएगी, क्या ये इंस्टेंस भी चोरी हो जाएगा? नो, बिकॉज दिस इंस्टेंस इज रनिंग ऑन AWS ओरिजिन। ये लैपटॉप क्लाइंट आपका सिर्फ गया है, ठीक है, आप कहीं पे भी जाके। और दूसरा एडवांटेज है, अगर मैं आपको ये एड्रेस दे दूं और आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास पर प्राइवेट की नहीं है, अगर मैं आपको अपनी प्राइवेट की भी दे दूं, तो आप किसी भी सिस्टम पे बैठ के इसको क्या कर सकते हो, असेस कर सकते हो। तो ये था हमने कि बेसिक। बाद में हम देखेंगे कि इसके अंदर हम एडवांस कंसेप्ट वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, पर अगली वीडियो में हम देखेंगे एक छोटी सी साइट लॉन्च करके देखेंगे, एक छोटा सा वेब सर्वर लॉन्च करके देखेंगे, एक सिंपल सा पेज, क्या हम इसको एज ए वेब सर्वर की तरह यूज़ कर सकते हैं इस मशीन को। तो हम ये सारा कुछ देखने वाले हैं।